कहानी राजा का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में बसे राज्य कंचनपुर पर राजा विक्रमदेव का शासन था। राजा विक्रमदेव अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बहादुरी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लेकिन राजा के महल में एक गहरा रहस्य था जिसे सिवाय राजा के कोई नहीं जानता था। रात का समय था और महल में हलचल कम हो चुकी थी। तभी महल के गुप्त तहखाने से राजा विक्रमदेव बाहर आए। उनके हाथ में एक प्राचीन तांबे का ताबीज था। राजा इस ताबीज को हमेशा अपने साथ रखते थे और कहते थे कि इसमें उनके परिवार की रक्षा का मंत्र है। परंतु इस ताबीज का रहस्य केवल राजा जानते थे। एक दिन राजा को एक पुराना संदेश मिला जो किसी अनजान साधु के हाथों भेजा गया था। संदेश में लिखा था, राजा विक्रमदेव, अगर तुम्हें अपना राज्य बचाना है तो पूर्णिमा की रात को सिंह गुफा के पास पहुंच जाओ। राजा ने सोचा कि यह कोई छल हो सकता है, परंतु उनके दिल में एक अजीब सा आकर्षण और भय था जो उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। रात की यात्रा और सिंह गुफा। पूर्णिमा की रात को राजा विक्रमदेव केवल अपने विश्वास पात्र मंत्री अरुण के साथ सिंह गुफा की ओर निकले। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और चांदनी में उनकी परछाइयां डरावनी लग रही थीं। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो अचानक जमीन हिलने लगी। गुफा का मुहाना अपने आप खुल गया और अंदर से एक रहस्यमयी प्रकाश निकलने लगा। इस गुफा के अंदर प्रवेश करते ही राजा और अरुण को कई पुरानी मूर्तियां दिखाई दी जिनके चेहरे गंभीर और चिंतित थे। तभी एक ध्वनि गूंजी, स्वागत है विक्रमदेव, तुमने अपने पूर्वजों का रहस्य खोज लिया है। राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश की। तभी एक अजीब सा धुंधला चेहरा प्रकट हुआ जिसने उन्हें बताया कि उनके पूर्वजों ने इस राज्य की रक्षा के लिए अपनी आत्माओं को इस गुफा में कैद कर दिया था और हर 100 साल में एक राजा को यहां बुलाया जाता है ताकि उसे राज्य की रक्षा के गुप्त मंत्र दिए जा सकें। चेहरे ने राजा को बताया कि यह ताबीज किसी साधारण सुरक्षा का ताबीज नहीं है, बल्कि इसमें उनके पूर्वजों की आत्माओं का वास है जो राज्य को बाहरी संकटों से बचाते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, राजा को एक कठिन परीक्षा पास करनी थी। परीक्षा यह थी कि राजा को अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना था। राजा असमंजस में पड़ गए क्योंकि उनके लिए सबसे प्रिय चीज उनका राज्य और उसकी प्रजा थी। वह दुविधा में थे कि त्याग कैसे करें। लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि राज्य का असली अर्थ प्रजा है, न कि सिंहासन। अंतिम बलिदान और विजय। राजा ने ताबीज को अपने हाथ से उतारकर गुफा में छोड़ दिया और कहा, यह राज्य केवल मेरा नहीं बल्कि मेरी प्रजा का है। यदि इस ताबीज में मेरे पूर्वजों की आत्माएं हैं तो मैं इसे त्यागता हूं ताकि यह हमेशा मेरे राज्य की रक्षा करता रहे। तभी अचानक गुफा में प्रकाश फैल गया और वह रहस्यमय चेहरा गायब हो गया। ताबीज भी वहीं गुफा में रह गया, परंतु राजा को एक अदृश्य ताकत का अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उनके राज्य की सुरक्षा अब हमेशा के लिए निश्चित हो गई है।